Trust me when I say this, this video is going to blow your mind. एंड मैं ये गारंटी भी दे सकता हूं कि आप में से 95% लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा. सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट. आपने कभी ऑब्जर्व किया है 100 मीटर्स, 200 मीटर्स या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स इन ओलंपिक्स हैव मोस्टली बीन वन बाय अफ्रीकन ब्लैक पर्सन. व्हाइट रेस का एथलीट रेयरली रनिंग या स्प्रिंटिंग इवेंट जीतता है. हुसैन बोल्ट, जस्टिन ग्रैटलिन, मॉरिस ग्रीन, डोनोवन बेली, ये सारे बहुत सक्सेसफुल एथलीट रह चुके हैं और इन सब के बीच में कॉमन है इनका अफ्रीकन रेस का ओरिजिन. इस 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 48 एथलेटिक्स इवेंट है जहां पर मेडल बटेंगे. एथलेटिक्स हैज ऑलवेज बीन हाईएस्ट मेडल इवेंट इन ओलंपिक्स एवर सिंस इट केम इनटू द पिक्चर. और ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं सो दैट यू बिलीव दैट आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर. लेट्स टॉक अबाउट स्विमिंग एज एन ओलंपिक इवेंट. वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर्स का रेस गेस कर सकते हो? काइल कामर्स, कैलब ड्रेसेल, नेथन एड्रियन, माइकल फेल्प्स, ये सारे वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर्स हैं. इन्होंने हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है. एंड दीज एथलीट्स आर नॉट ब्लैक. ये सारे एथलीट व्हाइट रेस ओरिजिन के हैं. इस 2024 ओलंपिक में स्विमिंग के लगभग 35 मेडल्स बटेंगे. एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं एंड इसके बाद इन डेप्थ रीजन समझेंगे कि किसी भी एथलीट की रेस का उसके परफॉर्मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है. और ये फ्रेश एक्वायर्ड नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स के साथ शेयर कर देना. यूलिड किपचोगे, सैमुअल वांजीरू, ये हैं वर्ल्ड के बेस्ट मैराथन रनर्स. इनका ओरिजिन गेस कर सकते हो? केन्या हैज बीन डोमिनेटिंग वर्ल्ड स्पोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू मैराथन एज अ स्पोर्टिंग इवेंट. मैराथन में फर्स्ट पोजीशन से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे पोजीशंस केन्या रनर्स लेके जाते हैं. हैरान कर देने वाली बात यह है कि मेनी ऑफ द फास्टेस्ट मैराथन रनर्स आर ऑफ ब्लैक ओरिजिन. नॉट ओनली ब्लैक बट दे आर फ्रॉम केन्या. बट इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि केन्या का एक स्पेसिफिक गांव है केलेंजिन जहां से सारे के सारे मैक्सिमम मैराथन रनर्स निकल कर आते हैं. जी हां, केलेंजिन वो गांव है जो साल दर साल वर्ल्ड में बेस्ट मैराथन रनर्स प्रोड्यूस करके देता है. ब्लैक एथलीट्स का एथलेटिक्स में डोमिनेंस, व्हाइट एथलीट्स का स्विमिंग में डोमिनेंस और केनियन एथलीट्स का मैराथन में डोमिनेंस. इसकी वजह जानेंगे इस वीडियो में. आगे बने रहिए, मिस आउट मत करना. लेकिन उसके पहले हुसैन बोल्ट की भी स्पीड से ज्यादा तेज हाथ चलाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट these videos can automatically come to your feed. And come on, you have to agree that the video quality of this channel is improving every day. So if you support, this quality is only going to go higher. Let's go and find out the reason why black athletes dominate in athletics, white athletes dominate in swimming, and Kenyan athletes dominate in marathon. World record in athletics are owned by black athletes and world record in swimming is owned by white athletes. इस फेनोमेना को हम फिजिक्स और बायोलॉजी के थ्रू समझेंगे. घबराओ मत, ये साइंस का लेक्चर नहीं है. बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में समझाऊंगा. डोंट वरी, इंजीनियर हूं, आई विल टेक केयर ऑफ दिस. अफ्रीकन एथलीट की जेनेटिक्स, बेटर डाइट, इंटेंस ट्रेनिंग, ये सब एक ऑब्वियस रीजन है उनकी बेटर परफॉर्मेंस का. लेकिन एक बहुत बड़ा अनऑब्वियस रीजन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले इसको बायोलॉजी से समझेंगे, फिर फिजिक्स से समझेंगे और दोनों को मिलाकर आपको आपका आंसर मिल जाएगा. लेट्स गो. पहला अनऑब्वियस आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. घबराओ मत, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसे जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाउ कमिंग बैक टू मेन रीजन, क्योंकि अफ्रीकन पर्सन हैज लॉन्गर लिम्स एंड लोअर सर्कमफरेंस, दैट इज व्हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ देयर बॉडी इज 3% अबव दैन द एवरेज व्हाइट एंड एशियन पीपल. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होती है एक एवरेज ब्लैक पर्सन की, ये तो जान लिया, लेकिन इसका फायदा क्या होता है? चलो अब फिजिक्स की ओर चलते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे बढ़ के दूसरे अनऑब्वियस रीजन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लोकोमोशन. लोकोमोशन इज अ फिजिक्स फेनोमेनॉन ऑफ कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली फॉलिंग फॉरवर्ड. नहीं समझा राइट? चलो सिंपल सरल शब्दों में समझाता हूं. लोकोमोशन का मतलब है अपनी पोजीशन से तेजी से आगे की ओर गिरना, फिर वापस आना और फिर से आगे की ओर गिरना. कॉन्स्टेंटली इस बैक एंड फोर्थ साइकिल को फिजिक्स में लोकोमोशन कहते हैं. चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ. रिमेंबर, एक ब्लैक अफ्रीकन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी बॉडी में थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, तो नेचुरली उनका बॉडी मास आगे की ओर थोड़ी ऊपर हाइट से गिरता है, जिसकी वजह से दे रन रियली फास्ट.
and sees if he has any challenges. He doesn't. Bolt's going to win this one. कहने को ये 3% डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, बट इट मेक्स एवरी डिफरेंस इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। इसी का कुछ रिवर्स होता है स्विमिंग में। वाइट एथलीट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी नीचे होती है। गिवन स्विमिंग में अपर बॉडी से ज्यादा लोअर बॉडी का इस्तेमाल होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए ब्लैक एथलीट्स स्विमिंग में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते बेटर तरीके से, वेयरएज वाइट एथलीट्स डोमिनेट स्विमिंग एज एन एथलेटिक इवेंट। बाय द वे, एशियंस डोंट परफॉर्म वेल इन स्विमिंग बिकॉज उनकी हाइट उतनी बेटर नहीं होती है। आई होप सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट, लोकोमोशन मिलाकर आप ये तो समझ गए हाइट एथलीट क्यों डोमिनेट करते हैं स्विमिंग में। रीजन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड नेचुरल फॉलिंग ऑफ बॉडी मास फॉरवर्ड। ब्लैक एथलीट्स का एथलेटिक्स में डोमिनेट करना, वाइट एथलीट्स का स्विमिंग में डोमिनेट करना, इनके रीजन तो जान लिए, लेकिन क्या ये सेम रीजन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लोकोमोशन भी केनियन एथलीट्स को वर्ल्ड में मैराथन में डोमिनेट करने में हेल्प करता है? जी नहीं, इनके रीजन कुछ और हैं। 4 बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से केनिया वर्ल्ड में मैराथन में डोमिनेट करता है। पहला रीजन, जेनेटिक्स। केनियंस की लेग मसल में उनके एंकल्स और काफ मसल्स रिलेटिवली काफी थिन और पतले होते हैं, जिसके वजह से उनके लेग्स पेंडुलम जैसे स्विंग करते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। दूसरा रीजन, हाई स्टार्च डाइट। केनियन एथलीट्स बचपन से ही काफी रिच स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एनर्जी की कभी कमी नहीं महसूस होती है। तीसरा रीजन, हाई एल्टीट्यूड। कालेंजिन इज सिचुएटेड 2000 मीटर्स अबव सी लेवल, तो जाहिर सी बात है इतनी हाइट पर इंटेंस ट्रेनिंग करते करते एथलीट्स की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा रीजन, पेन एंड्योरेंस। 1968 के ओलंपिक्स में केनियन रनर को डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उनको सीवियर गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन था। लेकिन इसके बावजूद नॉट ओनली ही रैन इन द ओलंपिक्स, ही वन द गोल्ड मेडल एंड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। एवरी केनियन इन कालेंजिन गांव इज टॉट हाउ टू एंड्योर पेन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। इनफैक्ट 12 से 15 की उम्र में हर केनियन एथलीट को एक इनिशिएशन सेरेमनी से गुजरना होता है, जहां पे उनको पेन एंड्योर करना सिखाते हैं। ये सेरेमनी काफी पेनफुल और हार्श होती है। एक केनियन एथलीट को नेकेड एक टनल के थ्रू गुजरना होता है, वो भी क्रॉल करके, एंड उनके एंकल बोन्स पर लगातार लकड़ियों से वार भी किया जाता है ताकि उनकी बोन्स और स्ट्रांग हो सके। उसके बाद एक फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डाला जाता है, जिससे बहुत ज्यादा जलन होती है। ये इनिशिएशन सेरेमनी के सारे पेनफुल स्टेप्स इसलिए किए जाते हैं ताकि एक केनियन एथलीट पेन एंड्योर करना सीखे। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हर मैराथन इवेंट में केनियन एथलीट्स नंबर 1 आते हैं। Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1:59.40 the unofficial time. नंबर 1 तो छोड़िए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारी पोजीशन केनियन एथलीट लेके जाते हैं, क्योंकि उनको दर्द सहना सिखाते हैं। और लॉन्ग रन मैराथन में कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ। 2011 तक 17 ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने मैराथन हिस्ट्री की इवेंट में अमेरिका में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके रखा था, लेकिन 2011 में हुए मैराथन में 32 केनियंस ने वो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। दिस इज समथिंग दैट आई डू एवरी वीक, एंड योर सपोर्ट इज ओनली गोइंग टू मेक मी मोर सच वीडियोस। थैंक यू।